1 अक्टूबर को ईरान ने जब इसराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए तो आसपास के मुल्कों को अपने एयर स्पेसेस बंद करने पड़े। 90 से ज़्यादा फ्लाइट्स को आसमान में ही नए रूट ढूंढने पर मजबूर किया गया। अब इसराइल और ईरान के दरमियान पूरी जंग का खौफ बन गया है। ये वो इलाका है जहाँ से हर दिन 9% इंटरनेशनल फ्लाइट्स गुजरती हैं, जो नॉर्थ अमेरिका से भी ज़्यादा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि काफ़ी एयर स्पेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बंद हो चुके हैं और अब एयरलाइंस को लीबिया, सीरिया और यमन जैसे डेंजरस एरिया से और दूर से गुजरने पर मजबूर किया गया। मिडिल ईस्ट के सुपर हब एयरपोर्ट्स एमिरेट्स, इतिहाद और कतर एयरवेज ने इस रीजन को दुनिया का कनेक्टिंग पॉइंट बना दिया है। ये एयरपोर्ट्स दुनिया का वेस्ट और ईस्ट को जोड़ने का मेजर सेंटर बन चुके हैं, पर मिडिल ईस्ट का ये थ्रूफेयर हमेशा से नैरो रहा है। ईरानी मिसाइल अटैक्स के बाद और भी ज्यादा डेंजरस रूट से गुजरना पड़ रहा है। रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के बाद यूरोप का एक बड़ा हिस्सा नो फ्लाई जोन बन गया है और ईरानियन एयर स्पेस को भी रिसेंट टेंशंस ने रिस्की बना दिया है। एक्सपर्ट्स ने इस रीजन को 4 मेन कॉरिडोर्स में डिवाइड किया है, इराक, ईरान, इजिप्ट और अजरबैजान। लेकिन 2024 के मिसाइल अटैक्स के बाद सिर्फ 2 राहें बाकी रह गई थी, जब फ्लाइट्स को ईरान और इसराइल के आसपास डाइवर्ट करना पड़ा। अब एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट्स को रात के बजाय सुबह चलाना पड़ रहा है ताकि उनके प्लेन्स और क्रू डेंजर जोन्स में रात भर न फंस जाएं। इन चेंजेस का असर सीधा पैसेंजर्स पर होता है। लंबे सफर, महंगी टिकट्स और मुश्किल डेस्टिनेशंस ने इन फ्लाइट्स को प्रॉब्लमेटिक बना दिया है। अफगान एयर स्पेस, जो तालिबान के वापस आने के बाद मोस्टली अनयूज्ड था, अब कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए वापस खुल गया है। लेकिन इसमें भी बहुत रिस्क हैं, जिनका खौफ यूरोपियन एविएशन एक्सपर्ट्स ने एक्सप्रेस किया है। लेकिन मिडिल ईस्ट को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बावजूद आजकल सऊदी अरबिया और इंडिया में नए एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस के प्रोजेक्ट फास्ट पेस पर चल रहे हैं। इन इन्वेस्टमेंट ने दुनिया को और भी ज्यादा मिडिल ईस्ट एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अगर इस रीजन में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो इसका असर दुनिया की कमर्शियल एविएशन पर इंतहाई शदीद होगा, जो इस वक्त अपने मार्जिन्स पे चल रही है। इस हवाई रास्ते का छोटा सा टुकड़ा अपनी सिग्निफिकेंस के लिहाज से दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री का एक जिंदा रुख है, लेकिन इसका फ्यूचर एक बारूद के ढेर पर रखा नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।